मॉर्निंग बेटा। आप लोग बेटा कक्षा 8 की हिंदी निकाल लीजिए। हिंदी का पाठ 3 है बेटा आपका। देखिए मैंने कल आपको पढ़ाया था पेज नंबर 15 देखिए ऊपर पैराग्राफ ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। देखिए ये निबंध है। क्या है बेटा? ये निबंध आपको मालूम हो चुका है, बताया था मैंने। देखिए इसमें ऊपर जो पढ़ाया था ये क्या है, दो राजपूत होते हैं, वो अकबर के पास नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो देखिए अकबर ने पूछा कि क्यों आए हो मेरे पास, तो उसने बताया कि नौकरी करने के लिए। तो कहता है कि आप क्या करते हो? तो उसने बताया कि मैं आपको जो करता हूँ करके दिखलाऊं। तो आपस में अकबर बोला कि ठीक है आप दिखाइए। तो वो दोनों आपस में राजपूत एक दूसरे पर वार करने लगे और वार करते करते दोनों मर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तक यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। अब आइए आप लोग यहाँ से नीचे पैराग्राफ देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा है सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। कौन सी श्रेणी के लिए? सर्वोच्च, जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसके लिए साहस की, उस श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं है और धनमान का भी होना आवश्यक नहीं है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता। और कौन के गुणों का होना आवश्यक है? हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। और क्या होना आवश्यक है? चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं किया जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। देखिए आपके हृदय में पवित्रता भी है, उदारता भी है और चरित्र की दृढ़ता भी है, लेकिन ऐसे गुण की प्रेरणा से जो उत्पन्न साहस है, ऐसे गुण आपके पास हैं, लेकिन इससे उत्पन्न जो साहस है उस साहस की पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है। वो जो गुण है वो प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है। साहस कब तक? जब तक एक गुण और भी ना हो। वो गुण कौन सा है? कर्तव्य परायणता। कौन सा? कर्तव्य परायणता। देखिए कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। प्रत्येक साहसी मनुष्य में क्या होना चाहिए बेटा? कर्तव्य का विचार कि हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए, कौन से कर्तव्य मतलब कौन से कर्म करने चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अगर इस प्रकार के विचार उसके अंदर नहीं है तो वो मानव जाति की भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य को कभी भी परोपकारायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। देखिए मानव जाति की कोई भी भलाई नहीं हो सकती अगर आप कर्तव्य परायण नहीं हैं। और अपने कर्तव्य से अगर आप अनभिज्ञ हैं यानी अनजान हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, अगर आप अपने कर्तव्य पर अडिग नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, तो कभी भी परोपकार का समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता है। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का कोई उपकार नहीं कर सकता। बिना इस विचार के, कौन सा विचार? परोपकार के, कर्तव्य परायणता से।
ऐसे विचार अगर उसके अंदर नहीं है तो वो अपने परिवार, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का कोई उपकार नहीं कर सकता है। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। कर्तव्य ज्ञान शून्य, अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य परायण नहीं है तो उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता है, उसे क्या समझना चाहिए? पशु समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। और देखिए, उच्च कोटि साहस में हिम्मत है, हिम्मत रखने के लिए आपको कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। उस जो कर्तव्य परायण व्यक्ति है उसको सिर्फ क्या सोचना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा फर्ज था या मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया है। ये सोच के मत करना चाहिए कि नहीं कि इससे मेरा भला होगा, मेरी इसमें भलाई होगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ क्या सोचना चाहिए कि ये जो मैंने किया है इससे सिर्फ मेरा कर्तव्य था। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया। और देखिए आगे क्या हुआ। जो मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार था उसका क्या नाम है बेटा? हाँ, बुद्धन सिंह। क्या नाम है? बुद्धन सिंह। किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया। अब स्वदेश मीन्स जानते बेटा? अपना देश। स्व मीन्स अपना देश। अपने देश को छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया, वहीं पर रहने लगा। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। और देखिए फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद में मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था और बुद्धन मारवाड़ को छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। और देखिए क्या हुआ कि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार सुना कि उसने कि मारवाड़ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया है शत्रुओं ने। तो ये समाचार सुनते ही और अपनी मातृभूमि को, मातृभूमि जानते बेटा? अपनी, हाँ, ये पृथ्वी मातृभूमि जननी, तो इसको संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त, उसका खून खौल उठा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, स्वदेश भक्ति ने, अपने देश की भक्ति ने उसे बतला दिया कि यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। ये समय कैसा है? आप अपने घरेलू झगड़ों को मत याद करो, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। और ये उठकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। कौन चल पड़ा बेटा? हाँ, बुद्धन सिंह। कौन चल पड़ा? बुद्धन सिंह अपने मारवाड़ के लिए 150 साथियों को लेकर के अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वो जयपुर से चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था। अब देखिए देश भर में मराठे जो लोग थे वो फैले हुए थे, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत रखते हुए बुद्धन सिंह, किसने? बुद्धन सिंह ने हिम्मत रखते हुए और वो वहां से निकल पड़ा। परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। और क्या हुआ? बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। मुट्ठी भर का मतलब बहुत थोड़े से साथियों को लेकर मराठों के बीच से होकर निकल पड़ा। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। अब जब ये बुद्धन सिंह वहां से निकला तो उस रण क्षेत्र मीन्स युद्ध के मैदान में
बहुत से साथी मारे गए, अग्निकुंड में आहूत हो गए, यानी कि उसके बहुत से साथी मारे गए। और जीवित बचे हुओं में बुद्धन सिंह भी था, और बुद्धन सिंह जीवित बच गया। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। और समय पर क्या हुआ कि वो अपने देश और अपने राजा की सेवा करने के लिए वहां पर पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर जाति के राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन सिंह की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। देखिए ये जो घटना हुई थी इसको बहुत दिन हो चुके, लेकिन जो वीर जाति के राजपूत हैं वो अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता, बुद्धन सिंह कैसा था, कर्तव्य परायण था, तो उसकी वीरता को सम्मान पूर्वक आज भी याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। देखिए जो राजपूत महिलाएं हैं वो आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। और देखिए क्या है, मौरूदा में आज भी स्तंभ मीन्स जानते बेटा क्या होता है, खंबा, तो वो उन वीरों की यादगार में आज भी खड़ा है। इतिहास वेताओं के हृदय को उत्साहित करता है, और जो इतिहास को जानने वाले हैं उनके हृदय को उत्साहित करते हैं, यानी प्रफुल्लित करते हैं। इन गुणों के अतिरिक्त सत साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। अब देखिए इन गुणों के अतिरिक्त सत साहसी के लिए स्वार्थ त्याग, अपना स्वार्थ यानी अपनी भलाई चाहने के वाले वो क्या करें कि स्वार्थ त्याग भी आवश्यक है, ये उनको त्याग देना है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते भी हैं। सराहते मीन्स उनकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, उनको याद करते हैं। परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हैं। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता है। देखिए उनमें से लिखा है, परंतु उन कामों में थोड़े से ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हैं। बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि जो अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। वो समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाते, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं समय आने पर, और अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे बहुत से लोग हैं ऐसे जो ये परोपकार करते हैं और अपना नाम कमाते हैं, नाम करने के लिए अपने नाम को कलंकित नहीं होने देते हैं। इस इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा, यानी धन पैदा करने की इच्छा में ऐसे मदांग हो जाया करते हैं। मदांग मीन्स घमंड में चूर। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए धन पैदा करते हैं और उसी से अपने उस घमंड में चूर हो जाया करते कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते हैं। कितना भी कठिन काम हो, कुछ भी हो, बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है। सत्साहसी व्यक्ति है जो है उसमें एक गुप्त शक्ति रहती है, ताकत रहती है, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत
हो जाता है। और देखिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं साहसी, उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं, ऐसी शक्ति होती है जो और कर्तव्य परायण होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, मतलब तैयार हो जाते हैं। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अब देखिए जो स्वार्थ हित के लिए नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, वो दूसरों के, अपने परिवार की क्या बात कहें, वो दूसरों के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करते हैं, और वो उनकी प्राण रहें या चले जाएं, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक, क्लेश मीन्स दुख, हर प्रकार के दुख को प्रसन्नतापूर्वक सहता हुआ स्वार्थ के विचारों को वह अपने पास भटकने तक नहीं देता। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, वो दूसरों की भलाई करता है। सत्य साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्य साहस के लिए अवसर में समय या मौका की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। देखिए ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है कि हर व्यक्ति साहसी बने, हिम्मत वाला बने और दूसरे की भलाई करे। हर देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, और स्वार्थ रहित होकर अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वार्थ रहित होकर, साहस ना छोड़ते हुए, अपनी हिम्मत को ना छोड़ते हुए, अपने साहस को ना छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्य परायण का मतलब हो गया जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए ये आप लोगों का लेसन पूरा हो गया। थैंक यू।